दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोशिका के एक महत्वपूर्ण कोशिकांग हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लवक यानी कि प्लास्टिड क्या होते हैं। तो यदि हम बात करें लवक की, तो लवक सभी पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो जो लवक है आपको केवल प्लांट सेल में ही देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें लवक की खोज की, तो लवक की खोज सर्वप्रथम हैकल ने की थी और लवक नाम देने वाले वैज्ञानिक थे सिम्पर। तो लवक नाम किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। तो पौधों में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। पहला है अवर्णी लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा है वर्णी लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और तीसरा है हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवर्णी लवक की। तो अवर्णी लवक को इंग्लिश में हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और ये पौधों के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे कि पौधों की जड़ों में। और इनका जो रंग होता है वह रंगहीन होता है, यानी कि ये सफ़ेद होते हैं। चलते हैं दूसरे लवक की ओर। दूसरा है वर्णी लवक जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो लवक है यह पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे कि फलों में, फूलों में। तो आपको पौधों में जो रंगीन भाग दिखाई देते हैं ये सभी वर्णी लवक के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरित लवक की जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हरित लवक का हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि हरित लवक के अंदर एक पर्णहरिम यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरिम नाम का एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण हरित लवक का जो हरा रंग है वो होता है। और हरित लवक की उपस्थिति के कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो जो हरित लवक होते हैं यह मुख्य रूप से पत्तियों, कोमल तनों व अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। अपरिपक्व फल मतलब कि जब कच्चे फल होते हैं तो आप देखते हैं उनका रंग हरा होता है, तो उस समय उनमें हरित लवक पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि हरित लवक के कारण ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरित लवक के कारण ही बनाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित लवक की संरचना के बारे में। तो यदि हम हरित लवक की संरचना को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की भांति हरित लवक में भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जैसा कि हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि इसमें 2 झिल्ली थी। सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली थी उसे हम बोलते थे बाह्य झिल्ली और जो अंदर की तरफ झिल्ली थी उसे हम बोलते थे आंतरिक झिल्ली। तो इस प्रकार प्रत्येक हरित लवक अर्धपारगम्य व दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली की भांति यह झिल्ली भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब यदि हम झिल्ली के अंदर देखें तो इसके अंदर प्रोटीन का बना पारदर्शी पदार्थ भरा होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं जितना भी खाली भाग दिख रहा है वह भाग है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक में कहाँ संपन्न होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी स्ट्रोमा में अनेक एंजाइम, राइबोसोम, स्टार्च और डीएनए पाए जाते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रोमा भरा हुआ है हरित लवक में, इसी में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि स्ट्रोमा में पाए जाने वाली कुछ झिल्ली-नुमा चपटी पुटिकाएँ दिखाई देती हैं। इन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो आप देख सकते हैं कि आपको चपटी पुटिकाओं के रूप में संरचना दिखाई दे रही है। जैसे कि कोई एक कॉइन होता है, ₹1 का या ₹2 का कॉइन, वैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं थैलाकॉइड। अब यदि हम इन थैलाकॉइड को एक के ऊपर एक ढेर नुमा बना लें, यानी कि जैसे आप सिक्कों को, ढेर सारे सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दें, तो ये जो संरचना बनती है, यानी कि ये जो ढेर होता है इसे हम बोलते हैं ग्रेनम। तो यदि हम ढेर में से किसी एक को लेंगे, झिल्ली-नुमा चपटी संरचना को, तो उसको बोलेंगे थैलाकॉइड और पूरे ढेर को हम बोलेंगे ग्रेनम। तो आपको किसी भी हरित लौक में 40 से लेकर 100 तक ग्रेनम दिखाई दे सकते हैं। तो हरित लौक में जितने भी ग्रेनम होते हैं वे सभी आपस में एक दूसरे से ग्रेनम पीठिका या फिर हम कह सकते हैं
स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जितने भी ग्रैना हैं, वे सभी आपस में एक दूसरे से ग्रैनम पेटिका पटलिका यानी कि स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि हम थाइलाकॉइड की आंतरिक संरचना को देखें, तो थाइलाकॉइड के बीच में हमें पर्णहरिम अथवा क्लोरोफिल दिखाई देगा। तो जितने भी थैलाकॉइड्स होते हैं उनके बीच में पर्णहरिम या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया है यानी कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वह हरित लवक के ग्रैनम में होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो ग्रैनम में होती है और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित लवक के आकार, आकृति एवं संख्या के बारे में। तो आपको बता दें कि जो हरित लवक है वो चपटे, गोल या अंडाकार या फिर प्यालेनुमा या फिर फीते के समान या फिर सर्पिलाकार या पट्टीनुमा या फिर कॉलर के समान या फिर तारे के आकार के हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर जीव में जो हरित लवक का आकार होता है वो अलग-अलग होता है। तो आपको अलग-अलग जीवों की अलग-अलग कोशिकाओं में अलग-अलग प्रकार के हरित लवक दिखाई देंगे। अब यदि हम बात करें हरित लवक की मोटाई और लंबाई के बारे में, तो हरित लवक की जो मोटाई होती है वह 2 माइक्रोन से लेकर 4 माइक्रोन तथा जो लंबाई होती है वह 4 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक हो सकती है। कभी-कभी ये 100 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कभी-कभी कुछ ऐसे भी हरित लवक दिखाई दिए गए हैं जिनकी लंबाई 100 माइक्रोन तक होती है। अब यदि हम बात करें इनकी संख्या की, तो अगर हम शैवालों की बात करें तो शैवालों में प्रत्येक कोशिका में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, किंतु अगर हम बात करें हायर प्लांट की यानी कि उच्च पौधों की, तो उच्च पौधों की कोशिकाओं में 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित लवक के कार्य के बारे में यानी कि फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यदि हम बात करें हरित लवक के कार्य की, तो इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये जो भोजन बनाते हैं, यह भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और भोजन निर्माण के कारण ही हम हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हरित लवक में उपस्थित जो वर्णक होते हैं यानी कि जो पिगमेंट होते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के कारण ही हरित लवक को कोशिका की रसोई यानी कि किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा हरित लवक से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।